बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सृष्टि में जहाँ तक मनुष्य है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, जर्मनी या जापान में रहता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, चाहे वो चोर हो या महात्मा हो, जाति भेद, देश भेद, लिंग भेद, अवस्था भेद, सृष्टि में जहां तक मनुष्य है, सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे ये सोता है, चाहे खाता है, चाहे ये बिजनेस करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे विद्यार्थी पढ़ता है, जो कुछ भी करता है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है, केवल और केवल एक पर्पज, और वो उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। ये खाता है क्योंकि खाने से सुख मिलता है, ये सोता है क्योंकि सोने से सुख मिलता है, नौकरी करता है क्योंकि नौकरी करने के पीछे सुख उद्देश्य है। अगर चोर चोरी करता है तो उसका भी उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, और महात्मा पूजा करता है तो उस पूजा के पीछे भी उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक, या यूं कहें कि जन्म से मृत्यु तक, जितने भी सुख चाहिए, अगर सारे सुखों की लिस्ट बनाई जाए, एक इंसान को बचपन में कौन कौन से सुख चाहिए, जवानी में कौन कौन से सुख चाहिए, बुढ़ापे में कौन कौन से, तो मेरे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दुनिया के सारे सुख केवल 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। वो दुनिया के सारे सुख केवल 5 हो सकते हैं। आप लोगों को जो पर्चा दिया गया है, इस पर्चे में पहले पेज पर राइट साइड में 5 सुख लिखे हैं। पहला सुख निरोगी काया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। ये पहला सुख है स्वास्थ्य। फ्रंट पेज पे पहले पेज पर ही दिया हुआ है, राइट साइड में। ये देखें, 2 लोगों को पर्चे नहीं, पर्चे दिलवाते हैं आगे से। अच्छा, इधर या भाई साहब, पहला सुख स्वास्थ्य है। गुजराती में कहते हैं पहला सुख। थोड़ा सा बोल लेंगे, बोलने में कोई हर्जा नहीं। देखिए, हम लोग बात एक जानते हैं, डॉक्टर आदमी हूं, और जब लोग सीरियस बैठते हैं तो डॉक्टर को बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति सीरियस तो डॉक्टर भी सीरियस होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बात बड़ी सिंपल सी करते हैं। बड़ा सिंपल समझने का ढंग होता है, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी मानव के जीवन की बात हो रही है। पहला सुख जाते नडिया, हिंदी में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। बड़ा विचार करता हूं कभी कभी कि यह पहला सुख निरोगी काया क्यों कहा गया। तब मुझे याद आता है कि आज से 32 साल पहले जब मैंने चिकित्सा प्रारंभ की थी, मैं अलीगढ़ में डॉक्टर था। तो एक व्यक्ति इलाज के लिए आए जिनकी बहुत बड़ी ऑयल मिल थी, तेल बनाने की फैक्ट्री थी। परंतु डॉक्टरों ने कहा था कि आप कोई भी तली हुई चीज नहीं खा सकते हो।
मैं करीब 20 साल पहले 22 साल पहले बरेली में डॉक्टर था, वहां पर एक व्यक्ति इलाज के लिए आए जिनकी 3 शुगर मिले थी, हजारों बोरी खांड बनती थी, परंतु डॉक्टरों ने कहा था कि आप कोई भी मीठी चीज मत खाना। और सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग आते हैं जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि आप नमक और चीनी जरा कम खाना, नमक कम खाना। आप में से भी बैठे होंगे जिनको नमक कम खाने की राय दी गई होगी। हमारी बहनें जानती है कि खाने में से अगर घी तेल निकाल दीजिए, शक्कर और मीठा निकाल दीजिए और नमक निकाल दीजिए, तो हमारे यूपी वाले होते तो कहते कि रोटी और चावल तो बन जाएगा। गुजरात में रोटी और चावल भी नहीं बनेगा इसके बिना, बाकी आइटम तो छोड़ दीजिए। बहुत से लोग मिलते हैं जिनको डॉक्टरों ने कहा कि गद्दे पर मत सोया करो, हार्ड बेड पे सोया करो। स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। बहुतों को डॉक्टर ने तकिया लगाने को मना कर दिया है क्योंकि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। खाने में से तेल निकाल दीजिए, घी निकाल दीजिए, नमक निकाल दीजिए, मीठा निकाल दीजिए। बिस्तरे में से तकिया और गद्दा निकाल दीजिए, तो साहब नींद बढ़िया आएगी। और जीवन में से 2 सुख हटा दीजिए, एक खाने का सुख हटा दीजिए और एक सोने का सुख हटा दीजिए। कौन कौन सा सुख बचे साहब? इसीलिए बोले पहला सुख निरोगी काया। अगर दुनिया की मौज लेनी है आपको तो शरीर तो आपको बढ़िया चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोग बैठे हैं कहेंगे कि साहब अब इस उम्र में क्या शरीर की बात, अब तो भगवान का भजन करना है, जाने की तैयारी करनी है। हमने सोचा कि हो सकता है इनके लिए पहला सुख न हो, तो इस पर भी विचार करने लग गया। पीछे हम लोग एक डिमोन्स्ट्रेशन, हम लोग एक प्रयोग कर रहे थे कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन शक्ति नहीं देता, फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। भोजन तो केवल निर्माण का तत्व है। तो हम लोग हर साल एक पद यात्रा निकालते हैं तीर्थ स्थानों की। एक बार आपके गुजरात में ध्रंग लोढ़ाई से नारायण सरोवर की निकाली थी, एक सोमनाथ से द्वारका की निकाली थी। पीछे हम लोग एक अमरनाथ की पदयात्रा पर गए। हम लोग 116 लोगों को लेकर के अमरनाथ गए। गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो परमिट इशू किया था, लिखा था कि कोई भी यात्रा खाली पेट न की जाए। परंतु आश्चर्य होगा कि 116 लोग जो थे उन्होंने 2 बार मध नींबू पानी के अलावा सादा पानी तो पिया होगा, बाकी पहलगाम से लेकर के और बालटाल तक जब तक नहीं उतर गए तब तक किसी ने कोई औषधि, कोई जूस, कोई टिकिया किसी तरह का नहीं लिया था 5 दिन। तो उस पद यात्रा का जब घोषणा की तो एक व्यक्ति जाने को तैयारी कि हम भी चलना चाहते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा परमिट ले आओ, चलो। परंतु मालूम पड़ा कि उनको एंजाइना पेन था, डॉक्टरों ने परमिट देने से मना कर दिया। 21 दिन खैर उन्होंने तब किया हमारे बताए के अनुसार, बाद में उनको परमिट मिल गया। परंतु एक बहन जाना चाहती थी, उसको साइटिका पेन था, अंत में उसको परमिशन नहीं मिली तो नहीं मिली। आप चोटिला जी के दर्शन करना चाहते हैं, माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, आप उमिया माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु आपको अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको साइटिका है, अगर आपको आर्थराइटिस है तो दर्शन नहीं हो सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे साहब मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम तो घर में बैठ के ध्यान करके सारे तीर्थ कर लेते हैं। एक दिन ध्यान करने चला, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मालूम पड़ा ध्यान भी नहीं हुआ, सोचा चलो आरती करके काम चलाएं। छींके आ रही थी तो आरती भी नहीं हुई। तब विचार करने लगा कि अगर धर्म कर्म भी करना है तो शरीर तो बढ़िया चाहिए ही चाहिए। शास्त्र को उठाया तो शास्त्र में लिखा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर किसी तरह का धर्म साधन भी करना है तो शरीर एक साधन है, और साधन बिगड़ गया तो साध्य नहीं मिलेगा, चाहे वो दुनिया के सारे सुख हों और चाहे वो मोक्ष हो। अगर आपको दुनिया के सारे सुख भोगने हैं तब भी शरीर बढ़िया चाहिए ही चाहिए। अगर मोक्ष चाहिए मरने के बाद तब भी शरीर बढ़िया चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहला सुख जाते नडिया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। कैसा स्वास्थ्य? तो आदमी कहता है कि सुबह से शाम तक काम करें परंतु थके नहीं किसी तरह से।